y software engineer. नाजरीन, लाहौर जिसे कि ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है, इस ज़िंदा दिलों के शहर में मंशियात की खरीदो फरोख्त का धंधा जो है वो किसी काबू में नहीं आ रहा। जहाँ भी देखें हर जगह पर मंशियात के आदी अफराद नज़र आते हैं और जहाँ भी जाएँ हर जगह मंशियात की फरोख्त का धंधा बहुत आसानी से जारी है। लाहौर की बात करें तो तालीमी अदारों में मंशियात की फरोख्त अपनी इंतहाई अरूज पर जा रही है और इस हवाले से जो नताइज सामने आ रहे हैं वो ना सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी इंतहाई हौलनाक हैं। ये बताएं कि इस वक्त कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा मंशियात का इस्तेमाल जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये अगर इस्लाम के असूलों के मुताबिक चले ना तो नशा हर नशा करने वाली चीज़ हराम है। नमाज वगैरह की तरफ हमें माइल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टीचर्स के साथ एजुकेशन में स्पेंड करना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से आगे माहौल में सर्वाइव कर सकें। इंसान की जो सोहबत है उसकी दोस्त जो है बड़ा असर डालते हैं उसकी शख्सियत के ऊपर। तो आज के दौर में आप अपने दोस्तों को किस तरह से तलकीन करते हैं कि छोड़ो यार ये गलत काम छोड़ो, आओ हम खेलते हैं, एक पॉजिटिव गेम करते हैं? जी इसी तरह ही है, हमारे कुछ दोस्त थे जो बुरी सोबतों में बैठते, हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। इस तरफ आए हैं तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, उन चीज़ों से बच गए हम और दूसरों को भी कहेंगे कि ना किया करें, अच्छी चीज़ नहीं है। इन चीज़ों में आना चाहिए ताकि फ़िटनेस हर चीज़ उसकी बराबर हो और आगे सेहतमंद रहें, अपनी लाइफ अच्छी गुजारें, अच्छी चीज़ों में बैठें, खाएं पिएं और अपनी सेहत बनाएं। अच्छी चीज़ है ये, बुरी चीज़ों से बचना चाहिए। आइए अब मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जिसने हाल ही में जो है नशे से छुटकारा पाने की कोशिश करी है और उनसे पूछते हैं इन्हें लत कहाँ से लगी और इस छुटकारा पाने के लिए क्या कर रही हैं। जी आप बताएं कि आप जो हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रही हैं? मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बैचलर्स में डिग्री ले रही हूँ और फ़िलहाल सेकंड सेमेस्टर में हूँ। और ये बताइएगा कि आप जो हैं वो कहाँ से यह लत आपको लगी और कैसे लगी और ये आप कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? बेसिकली मेरी फ्रेंड्स नशा करती थी और मेरे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी थी जो नशा करती थी और मुझे भी अक्सर वो कहती थी कि तुम भी ट्राई करो। तो एक दिन फिर मैंने भी उनसे लेकर ट्राई किया। पहली दफ़ा जो है ये तो आपकी दोस्त ने आपको नशा दिया, उसके बाद ये नशा आपने कहाँ से लेना शुरू किया, उसके ख़रीदारी के लिए पैसे कहाँ से आए? शुरू में तो मेरी फ्रेंड्स मुझे दे देती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ से वो लेती हैं, फिर उन्होंने मुझे उस डीलर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर वो उस डीलर के साथ जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो वो फिर मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर आता था और मेरे से कांटेक्ट कर लेता था कि मेरी गाड़ी का ये नंबर है, आपने इस गाड़ी के पास आना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये नशे से जो लत के जरिए को छोड़ने के लिए आप खुद राज़ी हुई या आप घर वाले ने आपको प्रेशराइज़ किया? विद टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ना तो मैं किसी काबिल रही हूँ, ना मुझसे जॉब की जा रही है, ना मैं फ्रेंड्स सारे मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। मेरे इवन मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिसऑन करना शुरू कर दिया, मेरे फादर मुझे नहीं बुलाते। अब आप रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रही हैं, इसके दौरान आपकी यानी कि एक मेडिकली चीज़ें होती हैं कि आप अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग समझ रही हैं कि आप इस चीज़ से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगी? मुश्किल है लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह की कंपनी को अवॉइड करूँ। अब चूँकि मैं इस एक प्रोसेस से गुज़र चुकी हूँ तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इन लोगों से बच के रहूँ। आप बताएंगे कि आपकी उम्र जो है वो कितनी है और आपकी ये मंशियात की लत जो है कहाँ से और कैसे लगी? मेरी उम्र जो है वो 24 साल है और मंशियात की लत जो है मुझे दोस्तों में से लगी थी। जब मैं जहाँ पे मैं पढ़ रहा था वहाँ पे मैंने सुना था इस नशे के बारे में। मैं आइस का नशा जो है वो करता था, मैंने इस नशे के बारे में सुना था और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होना शुरू की कि ये क्या है, किस तरह से होता है। फिर मैंने कुछ अपने एक दो दोस्तों से पता लगवाया कि कहाँ से मिलता है, उसको अरेंज किया। लाहौर जिसे ज़िंदा दिलों का शहर कहा जाता है, बागों का शहर है, खूबसूरती का शहर है, लेकिन इसी शहर के अंदर हर मकाम के ऊपर, पार्कों में, मजहबी इबादत गाहों के बाहर, उसके बाद मार्केटों के बाहर, इवन के रेलवे की जो पटरियाँ हैं उसके ऊपर हमें
ऐसे ऐसे मंशियात के ग्रोह नज़र आते हैं जो मंशियात इस्तेमाल करने वालों के हैं 100, 150 का। जैसे कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ भी कम से कम ये जो है कोट लखपत का इलाका है और ये सबसे मारूफ और मसरूफ़ इलाका है, लेकिन यहाँ भी इस पटरी के ऊपर थोड़ा सा आगे मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर 150 से 200 मंशियात का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इस वक्त जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि हमारे सामने ही 2 मंशियात फरोश आए हुए हैं और ये मंशियात इस्तेमाल करने वालों को जो है वो नशा वाला इंजेक्शन और जो गोली हैं वो दे रहे हैं। इन्होंने हमें देखते ही अपना मुंह जो है वो छुपा लिया है, लेकिन यही 2 मंशियात फरोश जो है इस सारे इलाके में सप्लाई करते हुए पहले भी दिखाई दिए हैं। पहले आप काम शाम करते थे, पढ़े लिखे हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? ये सारे यहाँ मंशियात इस्तेमाल करने बैठे हुए तो आपके साथ क्यों बैठे हुए हैं? ये आगे इनके और क्या करेंगे, ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, रहने दें। पहले लोग 18 साल 19 साल के बहुत ज़्यादा थे, अब जो लोग हैं वो तकरीबन 14-13 साल के लोग जो हैं वो भी इस इल्लत का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि इसकी वजूहात में बहुत सी चीज़ें हैं, यानी दोस्तों की एक गैदरिंग है, दोस्तों का प्रेशर है, फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली में इनहेरिटेड चीज़ें हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो इस ड्रग्स को बढ़ने में जो हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बड़ा हिट कर रही है। नशा होता है वो ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है और फिर जिस तरह से ड्रग्स आपको जाते हैं इंसान उसी तरीके से चलता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो ये इलाज का प्रोसेस है इसकी टाइमलाइन क्या है, कितने माह दरकार होते हैं और इसके बाद कितने % ये चांसेस हैं कि वो जो इलाज के बाद इसको आप भेज रहे हैं सेहतमंद बनाकर वो दोबारा से एडिक्शन पे नहीं आ जाएगा? अच्छा सर, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना पहले हमें ये समझना है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है ना वो किस तरह से मुश्तमिल है। ये जो ट्रीटमेंट है ये कम से कम 90 to 120 डेज़ का एक स्पैन होता है। उस पर ये ज़रूरी होता है कि जो इलाज है ना, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दोबारा रिलैप्स ना करे तो आपको मुकम्मल इलाज लेना है। इलाज भी प्रोफेशनल से लेना है जो इस चीज़ में माहिर है। 90 से 120 दिन का कम से कम ये इलाज होता है और ये इंडोर ट्रीटमेंट है। मरीज़ क्या करते हैं या फैमिलीज़ को इस चीज़ की अवेयरनेस थी, उनको लगता है कि 90 से 120 दिन का अगर उन्होंने इलाज करवा लिया तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका घर का इन्वायरमेंट, आपके पेशेंट की और घर का वो पुराना लाइफस्टाइल, पेशेंट की वो पुरानी आदतें, उसके वो दोस्त, उसकी वो सारी गैदरिंग्स, वो जगह, जब तक उनको आप ख़त्म नहीं करेंगे तो मरीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकता। इमरान साहब ये बताइएगा कि एक तासर पाया जाता है कि एक दफ़ा इलाज के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर से लोग वापस आके घरों में चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद दोबारा से नशा करने लगते हैं। आपके इस बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। ये बेसिकली दोबारा जाके ड्रग्स ले लेना, इसको रिलैप्स होना कहते हैं, यानी कि दोबारा से किसी भी अमल का आपने उसका स्टार्ट करना है। असल में जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर होती हैं जहाँ पर प्रॉपर टीम होती है, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट की टीम, वहाँ पे इसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं और दोबारा जाके ड्रग्स नहीं करते। जो लेमैन लोग होते हैं या नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे रिलैप्स के चांसेस मौजूद होते हैं और वहीं पे जाके दोबारा लोग नशे पे भी लग जाते हैं। इसको रिलैप्स होना कहते हैं। नदीम साहब ये बताइएगा कि ये महकमा जो है किन मकासद के तहत कायम किया जा रहा है, ये महकमा कैसे काम करेगा? सूबा भर में मनशियात की रोकथाम शामिल है और ये बाकी इदारों के साथ मिल के तो सूबे से मनशियात की रोकथाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कि तालीमी इदारों में जो मनशियात की रसाई है, जो सप्लाई है, उसको रोकना है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब का और काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब का जो अगराज़ व मकासद में सबसे अहम काम यही शामिल है कि तालीमी इदारों से इसकी रसाई और इसकी जो सप्लाई है उसको रोका जाए। हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक नशे की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगा नशा तस्वर किया जा रहा है जिसे कि पोश इलाकों में या एलीट क्लास इस्तेमाल करती है वो कोकीन और आइस है। यह नशा एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है क्योंकि दोनों नशे इस कदर महंगे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ में या अमीर दोस्तों की महफिल के अंदर ये नशा पेश करना या करवाना ये जो है एक स्टेटस सिंबल है।